स्वीट अलर्ट कोई अलग से देखो, जैसे कि हमने अभी तक अलर्ट्स पढ़े थे। अलर्ट्स में क्या होता था कि एक नॉर्मल अलर्ट मिल जाता था जो कि जावास्क्रिप्ट का है, लेकिन स्वीट अलर्ट अलग से एक लाइब्रेरी है जो कि हम यूज़ करना सीख रहे हैं, जैसे कि jQuery और ये सीखेंगे। जिस तरह की CSS की अलग से लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क होते हैं ना, उसको एक्स्ट्रा डिज़ाइन करने के लिए, उसी तरह से स्वीट अलर्ट भी होते हैं। वैसे तो हम अलर्ट को भी CSS की हेल्प से अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, बट स्वीट अलर्ट भी क्या है, बने बनाए उन्होंने अलर्ट्स को डिज़ाइन करके दे दिया, हम उसको बस अपने कोड में इंक्लूड करते हैं और यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, हमने यहाँ पर एक स्वीट अलर्ट डॉट HTML फाइल बनाई है। इसके अंदर हमने यहाँ पर देखते हैं HTML के अंदर हमने क्या करा, एक बटन बनाया है शो अलर्ट नाम से। इस बटन को अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें एक अलर्ट शो होगा, ठीक है, सक्सेसफुल वाला अलर्ट। अब ये अलर्ट नॉर्मल भी हम ला सकते थे अलर्ट लगा के, सिर्फ अगर हम यहाँ पे अलर्ट टैग लगाते स्क्रिप्ट टैग के अंदर तो डायरेक्टली भी आ जाता। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम अलर्ट वाली लाइब्रेरी, ये वाली, ठीक है। अगर हम सिर्फ ये लगाते हैं, अगर ये हम ये लगाते अलर्ट यहाँ पर, ये अलर्ट भी लग जाता डायरेक्टली। इसको भी कमेंट कर देती हूँ, यहाँ तक फंक्शन का इसका ये है ब्रैकेट और ये इसका ब्रैकेट है, ठीक है। इसको अभी के लिए कमेंट कर दिया और सिर्फ ये अलर्ट लगा है, ठीक है। हम जनरली इस बटन पे शो अलर्ट पे जैसे ही क्लिक होगा, इस शो अलर्ट पे क्लिक करते हैं, यू क्लिक द अलर्ट बटन, ये आएगा, ठीक है। लाइक एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये नॉर्मल अलर्ट है जो कि हम जावास्क्रिप्ट चलाते हैं। अब स्वीट अलर्ट को यूज़ करना था, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक लिंक लगाई है हमने, स्वीट अलर्ट डॉट CSS दिख रहा है, यहाँ पर ये लिंक लगाई है CSS की, और एक JS की लिंक लगाई होगी नीचे, ये रहा, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने यहाँ पर JS की लिंक लगाई है। मतलब ओवरऑल 2 लिंक लगानी होती है, एक CSS की और एक JS की, जो कि मैं आपको ग्रुप में दे देती हूँ। ओके, ये 2 लिंक है, ये CSS में लगाना, ये हेड टैग के अंदर लगेगी, और ये JS जो है आप उसके अंदर लगाना, बॉडी टैग के अंदर। और चाहो तो हेड टैग के अंदर भी लगा सकते हैं, बट बॉडी टैग के अंदर लगाओगे तो ज़्यादा सही है, ठीक है। अब ये हमने पहले लिंक लगाना है, देन फिर अलर्ट यूज़ करना है। कभी भी ऐसा मत करना कि अलर्ट का कोड पहले लिख दो और फिर बाद में लिंक लगाओ। ऐसे लगाओगे तो भी बाई चांस कोड चल जाए, लेकिन जब हम लेंथ नंबर ऑफ लाइन्स कोड ज़्यादा लिखते हैं तब दिक्कत आती है। अभी तो हो सकता है चल भी जाए, बट बाद में दिक्कत आएगी। तो अभी अपन ने क्या किया, एक नॉर्मल अलर्ट लगाया। अब नॉर्मल अलर्ट को मैं कमेंट कर रही हूँ इसको, और इसको अनकमेंट करते हैं। इस लाइन को कमेंट किया, ठीक है। अब ये हमारा स्वीट अलर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये स्वीट अलर्ट के साथ वही वाला चलेगा जो अभी मैंने बताया था, लाइक अभी यहाँ पर गए, ठीक है। अब ये आया, इसकी जगह अगर हम चाहते हैं कि दूसरा अलर्ट भी आए, यहाँ पर इसकी जगह हम लेते हैं जैसे कि गुड, यू क्लिक द बटन। अगर ये अलर्ट लगाना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ओके, एक मिनट, इसको 2 बार अपन नहीं चला सकते, पर ठीक है, देखते हैं, ट्राई, लेट्स ट्राई, नहीं तो फिर अलग बटन बनाऊंगी। देखो पहले सक्सेस वाला आ गया, कूल, ठीक है। अब इसके लिए आपको ये दिख रहा है, आपको सक्सेस वाला क्यों दिख रहा है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर सक्सेस वाला लगाया, ये वाला, यू क्लिक द बटन। अब ये वाला नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि ये कोड रन हो गया, उसके बाद ये वाला कोड रन हुआ, तो जो फाइनली लास्ट में रहेगा वो वाला दिखेगा। इसको हम इसमें ना डालते हुए हम एक अलग बटन बना देते हैं। सपोज़ यहाँ पर हमने शो अलर्ट, अब जिस तरह से मैं ये स्वीट अलर्ट की फ़ाइल तैयार कर रही हूँ ना, बटन्स अलग अलग बना के, इस तरह से आपको भी करना है, ठीक है। अलग अलग तरह के बटन्स बना के, जैसे यहाँ पर सक्सेस बटन ऐसे ही, ठीक है, ये सक्सेस बटन बना दिया हमने। यहाँ पर सक्सेस बटन बनाने के बाद इसका हमको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID को लेना होगा और अलग से बनाना होगा इसको फिर से। कंटेंट लोड पे तो नहीं है ना, हाँ नहीं है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर स्वीट अलर्ट सेकेंड लगाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिया, इसको इधर उठाते हैं, ओके। सक्सेस वाला यही था, सक्सेस वाला ना, हाँ ये सक्सेस वाला था, इसको लिया, सक्सेस बटन की ID ली हमने। जैसे ये शो अलर्ट है ना, ये शो अलर्ट इसकी ID है, लेकिन अब इसकी शो अलर्ट की जगह सक्सेस नाम की ID दे रहे हैं, SUCESS, सक्सेस। और इस सक्सेस को ही हमको कहाँ यूज़ करना होगा, इसके अंदर ID के थ्रू ही एक्सेस होगा, SUCESS। एग्जैक्ट स्पेलिंग रखना,
SUCCESS, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है ये सक्सेसफुल वाला नहीं था, अभी जो हमने कॉपी किया था ये वाला पेस्ट किया मैंने इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर 2 बटन हो गए, ठीक है। पहला वाला शो अलर्ट जो कि एक नॉर्मल अलर्ट मैसेज दे रहा है, सक्सेस वाला, एक मिनट, सक्सेस वाला ही, हाँ ठीक है। अब इसके बाद सक्सेस वाले पे हमने लगाया गुड क्लिक द बटन, ठीक है, ये सक्सेस वाला था। अब अगर दूसरा अलर्ट्स लगाना चाहते हैं, सपोज हम चाहते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, एरर वाला अलर्ट, जिसे हम एरर आती है ना, कई बार एरर वाला अलर्ट भी देखते हैं, तो उसको भी हम इसके थ्रू बना सकते हैं। एरर, ये आईडी ना हम कुछ भी दे सकते हैं, मैं एरर आईडी इसलिए दे रही हूँ ताकि हमको ध्यान रहे कि एरर नाम की क्लास लगाई है, हम आईडी लगाई है। तो हम यहाँ पर नीचे फिर से इस स्क्रिप्ट टेक के नीचे गए, एरर कमेंट डाल देते ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सा वाला किसके लिए हो गया है। स्क्रिप्ट टेक्स्ट के अंदर आएगा ना? हाँ वो बाहर हो गया गलती से, ओके ठीक है। अब ये एरर वाला है, इसके अंदर ही होगा, ठीक है। ये एरर वाला, सक्सेस वाले पे ये वाला अलर्ट आ रहा है, एरर वाले पे ये एरर बता रहा है, ओके। नेक्स्ट अगर कोई और देखते हैं, हम लास्ट वाला देख लेते हैं। ये सपोज ये कर गए कस्टम एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन बटन्स विद एरिया लेवल, ओके ये वाला भी ले लेते हैं। इस बटन का नाम चेंज करते हैं, एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन, कुछ भी ऐसे ही नाम दे रही हूँ बटन का मैं, ठीक है। अब आप कुछ भी दे सकते हो, इसको हमने दे दिया HTML डिस, ठीक है। इसको नाम नीचे भी हम दे देंगे, हम चाहे तो एक ही स्क्रिप्ट टैग के अंदर बार बार लगा सकते हैं, हम चाहे तो अलग से स्क्रिप्ट टैग भी लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने वापस से स्क्रिप्ट टैग लगा दिया ताकि वो उसमें खिचड़ी नहीं बने एक ही स्क्रिप्ट टैग के अंदर, इसलिए मैंने वापस से लगा के ये बना दिया। अब ये स्क्रिप्ट टैग के ऊपर जाते हैं हम, HTML डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, ओके। तो इस तरह से अलग अलग तरीके के अलर्ट यूज़ किए हमने। तो ये जैसे हम नॉर्मल अलर्ट यूज़ कर रहे थे उसकी जगह आपको ये यूज़ करना है, पहले तो एक नॉर्मल अलर्ट यूज़ करना, उसके बाद ये यूज़ करना, ताकि आपको क्या प्रैक्टिस हो जाए अलर्ट्स की भी साथ साथ में। और भी अलर्ट्स है, बहुत सारे अलर्ट्स आप यूज़ कर करके देखना एक एक करके, और जो जहाँ पर यूज़ होता है उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हो आप। हम दोनों फाइल शेयर कर देना। दोनों फाइल, हाँ ओके ठीक है। तो अलर्ट आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या है अलर्ट? कुछ नहीं है, सिंपल सा 2 JS की और एक CSS के लिंक लगाना होगी, और जहाँ जहाँ को आपको अलर्ट यूज़ करना है उसके लिए बस बटन की आईडी लेना, और बटन की आईडी को आप लिखोगे इसके अंदर, और बस ये फंक्शन लगा देना। क्योंकि देखो ये फंक्शन वही फंक्शन है जो कि आप नॉर्मल अभी तक पढ़ते आए हो, ठीक है। ये फंक्शन वही है, बस ये स्वीट अलर्ट का कोड आपको उसकी इस वेबसाइट से ही उठाना होगा, ओके। इस फाइल को शेयर कर दूँगी, आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना इनफ है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा।